हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो गलती मैंने की है वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करिए। तो वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, मीन्स जिन्होंने अभी करंटली रिसेंटली ज्वाइन किया यूट्यूब और थोड़े कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज थी। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे कि मुझे पहले बहुत कन्फ्यूज़न होता था। मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख लेती थी किसी भी टॉपिक की, तो किसी वीडियोस में होता था कि हाँ ये चीज़ सही है, किसी वीडियोस में होता था नहीं आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब मुझे, जब मैं यूट्यूब में रेगुलर एक्चुअली मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे यूट्यूब में, तो मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं है और मैं थोड़ा हेजिटेट भी करती हूँ अभी। तो थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा बोलने लगी हूँ, नहीं तो मैं पहले तो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करती थी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि आजकल काफ़ी चल रहा है ना वाईटी स्टूडियो के लिए रिगार्डिंग, कि वाईटी स्टूडियो आपको कब ओपन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूज थी। और होता है कुछ, जब आप नया कुछ स्टार्ट करो तो होता ही है, स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न भी रहता है, कई गलतियाँ भी होती हैं, पर धीरे धीरे कहते हैं ना इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ की। मैं जैसे कोई शॉर्ट्स बनाती थी, कॉमेडी शॉर्ट्स, तो जैसे ही मैं अपलोड करती थी उस शॉर्ट को, तो मैं जैसे ही कोई शॉर्ट जैसे अपलोड करती थी तो थोड़ी ही मतलब जैसे 2-3 मिनट हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे कितने व्यूज़ आए या कितने लोगों ने देखा, लाइक्स आए नहीं आए, कमेंट्स आए नहीं आए। तो मैं बार बार अपनी वीडियो को रिफ़्रेश करती थी, यूट्यूब में ही रिफ़्रेश करती थी। फिर देखती थी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। फिर थोड़ा होता ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं होता ना इस बारे में। तो मैं रिफ़्रेश करती रहती थी, नहीं होता था। फिर मैं जाके वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेती थी, फिर उसमें मुझे दिखता था। तो उसमें जो व्यूज़ दिखते थे और जो यूट्यूब में व्यूज़ दिखते हैं उसमें काफ़ी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। अब मे बी शायद वो थोड़ा एडवांस, यूट्यूब जो स्टूडियो है उसमें थोड़ा एडवांस बता देता है, यूट्यूब में थोड़ा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा। तो मैंने ऐसा कई बार किया। फिर धीरे धीरे जैसे ये रेगुलर होने लगा तो मुझे लगा यार व्यूज़ मतलब एक टाइम पे थोड़े से बढ़े, फिर मतलब फिर नॉर्मल हो गए, नहीं बढ़े, मतलब जितने थे उतने रुक गए, व्यूज़ नहीं बढ़े। फिर मैंने काफ़ी इस बारे में टॉपिक में सर्च भी किया, काफ़ी वीडियोस देखी, बट मतलब माइंड में क्लियर नहीं हो रहा था कि हाँ वीडियोस तो देख रही थी पर कंफ्यूजन और बढ़ रहा था। क्योंकि कई वीडियोस में था कि हाँ इट्स ओके आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई वीडियोस में ये भी था कि नहीं आपको वाईटी स्टूडियो ओपन नहीं करना है, तुरंत नहीं करना है। फिर मैंने एक अभी हो गया होगा अराउंड 2 वीक्स, हाँ मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया। फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद मैं शायद किसी काम से कहीं बाहर चली गई थी, तो मैंने उसको वीडियो को बार बार रिफ़्रेश भी नहीं किया। थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो रिफ़्रेश नहीं की, मुझे टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि उसमें व्यूज़ अच्छे थे। मैंने वाईटी स्टूडियो भी ओपन नहीं किया था और वीडियोस भी नहीं की थी। फिर मैंने इसको अपने रेगुलर यूज़ में लिया। मैं जैसे अपनी शॉर्ट्स अपलोड करती थी तो मैं क्या करती थी, पहले मुझे इतना भी नहीं था कि आपको रेगुलर मतलब यूट्यूब चलाते रहना है 5 से 10 मिनट। इन केस अगर आप कोई शॉर्ट डालते हो या वीडियो डालते हो तो आपको उसमें यूट्यूब में तुरंत लॉग आउट नहीं होना है, यूट्यूब को बंद नहीं करना है, अपना नेट ऑफ नहीं करना है। आपको थोड़ी सी देर यूट्यूब में ही रहना है, किसी और की वीडियोस देख लीजिए, कोई सॉन्ग चला लीजिए, बट आपको उसमें ऑनलाइन रहना है। तभी आपकी जो वीडियो है वो ग्रो करेगा, उसका व्यूज़ आएगा।
अगर आप तुरंत उसमें से लॉग आउट हो जाएंगे यूट्यूब से, तो आपको थोड़ी सी देर उसमें ऑनलाइन रहना है ताकि आपकी जो वीडियो है वो प्रोसेस में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जाए। अगर आप तुरंत लॉग आउट हो जाते हैं तो मे बी शायद कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें, क्योंकि अभी मैं थोड़ा, जब मुझे टाइम मिलता है, वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता तो मैं शेड्यूल में डाल देती हूँ अपने शॉर्ट्स। इन केस अगर मैं शेड्यूल में नहीं डाल पाई तो मैं डाल के कभी अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं स्क्रॉल करती हूँ, अदर वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें व्यूज़ आ जाते हैं। क्योंकि शायद पहले मैं क्या करती थी, अपना शेड्यूल में डाल दिया, फ़ोन में चेक नहीं करती थी, थोड़ी देर बाद कभी चेक किया तो आते थे व्यूज़, पर इतने नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे अभी मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे इंसान सीखता है करने से ही, तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लियर हो गया है। तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि, और रही बात कि वीडियोस मतलब आपके भी वायरल होने का या चैनल ग्रो होने का, तो उसके लिए आपको इसमें रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में कि नहीं आ रहे व्यूज़, तो कुछ टाइम बाद मन हो गया था कि नहीं यार छोड़ देते हैं, बट नहीं, फिर मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो आप अगर रेगुलर इसमें रहेंगे ना, प्रैक्टिस में रहेंगे, या रेगुलर आप इसमें अपना शॉर्ट्स अपलोड करते रहेंगे, वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो व्यूज़ आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे, और अब तो बहुत ज़्यादा ही हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, तो उसमें जितना, बाकी आप जैसे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं तो आप एक टाइमिंग देख लीजिए कि किस टाइम पे आपने शॉर्ट अपलोड किया और आपकी व्यूज़ अच्छे आए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो उस टाइम पर ऑनलाइन रहती हैं, एक्टिव रहती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप उस टाइम पर ही अपनी शॉर्ट्स या वीडियोस जो हैं वो आप डाल दीजिए। वीडियोस तो आप कभी भी डाल लीजिए, वीडियोस का खैर ऐसा नहीं होता है, वीडियोस तो चल ही जाती है, बट शॉर्ट्स में होता है एकदम से हाइप मिलता है ना, एकदम से आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ऑनलाइन है या किस टाइम पे आपके शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो आप उस टाइम पे अपने शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। और प्लीज़ अब शॉर्ट्स अपलोड करने के कम से कम 3 घंटे तक आप YT स्टूडियो ओपन ना करें, और कम से कम 15 मिनट तक आप यूट्यूब पर ऑनलाइन रहें। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। तो सो प्लीज़, आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप यूट्यूब पर ऑनलाइन रहें, और YT स्टूडियो 2 से 3 घंटे तक ओपन ना करें। उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं, बट एक शॉर्ट डालने के बाद गैप होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये गलती बहुत बार की है, बहुत बार, क्योंकि पहले समझ नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, बट अब जब खुद इंसान करके देखता है या इंसान को ठोकर लगती कहते हैं, तो इंसान समझ जाता है। तो अब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस चीज़ को नोटिस किया है। तो सो प्लीज़ आप भी ये गलती मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम।